आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड का एक ऐसा चुनावी रण, जी हाँ, बात 2022 की हो रही है और 2022 वो समय है जिसका सभी राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये वही वक्त है जब ये तय हो जाएगा कि आखिर आने वाले 5 सालों में कौन सी पार्टी राज करने जा रही है। चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, नामांकन हो रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें सहसपुर विधानसभा सीट की, तो एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। और ऐसे में एक बड़े चेहरे, जी हाँ, जो जन नेता माने जाते हैं और कांग्रेस कोषाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा, जिन्होंने आज अपना नामांकन किया और जनता की उम्मीदों पर वो कहते हैं कि मैं हमेशा खरा उतरा हूं और इस बार जब जनता ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जनता की हर उम्मीद को पूरी करें। हमारे साथ हैं आयेंद्र शर्मा जी। आयेंद्र जी, नामांकन हो गया, चुनावी रण सज गया और जय भारत टीवी भी आपको बहुत बहुत बधाई देता है नामांकन की, और जय भारत टीवी को इस समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। सर, चुनावी रण सज चुका है, एक उम्मीद जो जगती है, क्योंकि हर बार चुनाव में देखा जाता है कि जनता की यही मांग रहती है कि हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया है। आपने 2017 का वक्त भी देखा, अब 2022 का वक्त है। क्या लगता है कि बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है आपको इन चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, और जो विकास रुका हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं और यहाँ पर हमारी महिलाओं के लिए कोई काम ऐसे नहीं है कि जो घर बैठे उनके आर्थिक जो है इनकम उनको हो सके। तो हमने पूरा एक प्लान किया है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हम उन सब चीज़ों पर काम करेंगे जिनके लिए जनता की प्राथमिकता है, और प्राथमिकता के आधार पर हम यहाँ पर जो अपने युवा बेरोजगार बच्चे हैं, जो यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, उनके लिए कोई उसमें जो 75% का एक जियो है कि स्थानीय लोगों के लिए उसमें रखा जाए, लेकिन ठेकेदारी प्रथा पर रखा जाता है, क्योंकि वो स्किल्ड जो है ट्रेनर्स या जो है उसमें रखे जाते हैं युवा। तो हम पहले स्किल्ड प्रोग्राम चलाएंगे अपने बच्चों के लिए कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए इस क्षेत्र में। तब जो है इस जो उद्योग लगे हैं उसमें हमारे बच्चों के लिए यही अच्छी जो है वो अवसर प्राप्त हो, उनके लिए परमानेंट नौकरी मिले, ठेकेदारी की प्रथा बंद हो। इसी तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर मांग है जनता की कि यहाँ कूड़ा घर शीशम बढ़ा, जिसके कारण आसपास की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको कैसे अन्य जगह स्थानांतरित किया जाएगा, उसकी हमारी योजना है। इसी तरीके से हम जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि उनकी आय के स्रोत बढ़ें। उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे उनकी आय बढ़ सकती है। ऐपण कला जो हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, उस कला को जो विदेशों में बहुत ज़्यादा उनकी पेंटिंग्स की डिमांड है, तो हम प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला के महिलाओं को हम उनके लिए स्वरोजगार और उसके माध्यम से उनकी हम जो है आय की स्रोत बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम अपने यहाँ छोटे छोटे किसान हैं इस क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि हमारा किसान जो है जो फसल करता है लेकिन फसल का भी मूल्य उसको नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं नई तकनीक को से जुड़ें और नई तकनीक से जो अपनी छोटी सी जोत में वो भी लाखों रुपए कमाए। इसी तरीके से यहाँ पर मजदूर वर्ग भी रहता है, तो उनके लिए मकानों की समस्या है, तो उनके लिए मकान कैसे बनाए जाए। इसी तरीके से हमारे अन्य क्षेत्रों में भी कई जो हमारे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है, कैसी उद्योग ऐसे लगाए जाएँ जिससे यहाँ पर लोकल के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। और छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए हम क्या ऐसा मार्केट दें। ये फल पट्टी है पूरी पचवादून में, तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, जिससे जो है फल जो उत्पादन होता है वो ख़राब ना हो। हमारे यहाँ जो है कूलों का निर्माण ख़राब हालत में है। हम जो है तो यहाँ के किसानों के लिए जो है इरिगेशन का सिस्टम जो है अच्छा करेंगे। इसी तरीके से हम बड़े अस्पताल की हमने मांग की है पहले भी, कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, तो मल्टी स्पेशलिटी जहाँ सारी जो है सुविधाएँ हों, उसको इलाज समय पर मिले। ट्रॉमा सेंटर से लेकर सारे इस क्षेत्र के लिए हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हों, ये हमारे कार्यक्रम है। तो हम यहाँ पर जो है
अपनी पर कैपिटा इनकम, यहाँ की आय कैसे बढ़ेगी, पचपदून के लोगों की, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। ऐसे में ये मूलभूत सुविधाएं जो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने सहसपुर की जनता से बात भी की और सहसपुर की जनता के मन में एक दर्द है, वो दर्द इसलिए भी है कि वो कहते हैं कि जब भी नेताजी आते हैं, चुनावों के समय आते हैं और उसके बाद वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको याद जो है चुनावों के वक्त ही आती है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक चुनावी सर्वे किया, उसमें हमने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी भी ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है, उनके पास कई गारंटी हैं कि हम आपको रोजगार की गारंटी देते हैं, फ्री बिजली की गारंटी देते हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास इनको लेकर क्या वो ब्रह्मास्त्र है? बीजेपी कई वादे कर रही है, आम आदमी पार्टी की हम आपको जैसे बता ही रहे हैं कि गारंटी, कई जॉब कार्ड वगैरह उन्होंने जो बताए हैं, गारंटी कार्ड बना रहे हैं। कांग्रेस ऐसे में क्या लेकर सामने जा रही है जनता के बीच? और खासकर अगर सहसपुर की बात करें, सहसपुर में आप जो वर्चुअल रैली जो इस वक्त कर रहे हैं, उसमें जनता को आप क्या वादा करते हैं, क्या विश्वास, क्या भरोसा दिखाना चाहते हैं? देखिए, जनता विश्वास करिए, हमने हमेशा विकास की लड़ाई लड़ी है। हम विकास की उनके लिए जो भी बेहतर होगा वो हम योजनाएं बनाएंगे और हमारी जनता का हम पर पहले भी विश्वास रहा है। उस जनता के विश्वास बनाए रखने के लिए हमें चाहे कितना भी परिश्रम या कोई भी योजना ऐसी बनानी पड़े तो हम उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और रही बात इसकी कि यहाँ पर हमने जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रोजगार कैसे मिलेंगे, तो हमने पूरा 20 साल का एक डॉक्यूमेंट विजन तैयार कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने पर केवल 5 साल ही नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे और सभी क्षेत्रों में यहाँ की प्रगति हो। तो हम इस तरीके की कई योजनाएं यहाँ पर लेके आएंगे। चुनावी माहौल है और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला इस वक्त सहसपुर में त्रिकोणीय है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, चाहे वो विपक्ष में कोई भी हो, आमने सामने हो या जो है त्रिकोणीय हो, हम मुकाबले में जब युद्ध में उतरे हैं तो हम जानते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता कोविड के समय भी जो है जनता के बीच में था, ये लोग कहीं पर भी नजर नहीं आए, घर में बैठे रहे और इन्होंने विकास इस 15 साल में पूरा ठप कर दिया है। हर तरफ जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। तो जनता जानती है वो विकास को वोट देगी और कांग्रेस को ही वोट करेगी। कांग्रेस को वोट करेगी। खासकर मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं तो उत्तराखंड के चुनाव में जो है 2 ही विपक्षी दल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रहा है। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी को आप एक चुनौती समझ रहे हैं कि नहीं? इसको 1 2 2 देखिए, बहुत सी पार्टियाँ आई हुई थी, अब उन्होंने क्या बिजली फ्री का वायदा दिया, जॉब गारंटी, जब उनको पता है कि हमको कहीं इसमें भागीदारी नहीं है, तो यहाँ के लोग जानते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, उनको भिक्षा नहीं अधिकार चाहिए। हम उनको इतना जो है सशक्त बनाएंगे, आत्मसशक्त बनाएंगे, जिससे वो 300 यूनिट क्या वो 3000 यूनिट खुद जो है वो दूसरों को दे सकेंगे। ये हमारी इस क्षेत्र की जनता जानती है कि कांग्रेस ही कर सकती है ऐसे काम। और ऐसे में एक पहाड़ कनेक्ट जो इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से आपने भी इस वक्त एक पहाड़ी टोपी पहनी है और कल जब हम देख रहे थे 26 जनवरी के वेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस टोपी में नजर आ रहे थे, तो क्या लग रहा है कनेक्ट किसका ज़्यादा इस वक्त जो है पहाड़ से है, कांग्रेस या बीजेपी? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम जो है अपनी संस्कृति है गढ़वाल और कुमाऊँ की संस्कृति, उसमें जो है हम हमेशा हमारी माटी में हैं, तो हम तो यहाँ के वासी हैं, तो वो हमारी रग रग में व्यवसाय और संस्कृति को बचाने के लिए हम अपने बच्चों की यही प्रेरणा देते हैं कि वो शिक्षा लें, संस्कारवान बने और संस्कारवान बने और संस्कृति को हमेशा आगे ले जाएं। और ऐसे में चुनावी वक्त है, बहुत ही बिजी जो है शेड्यूल रहता है नेताओं का, खासकर आपका, क्योंकि आप तो चुनाव से पहले भी सहसपुर की जनता के बीच जाते रहे, जुड़ते रहे, और सहसपुर की जनता की यही चाहत थी कि अगर वो एक नाम हो कांग्रेस की तरफ से जो सहसपुर में जो है जनप्रतिनिधि बने उनका, वो आपका नाम रहा। तो ऐसे में सहसपुर की जनता की जो उम्मीदें तो पूरी हो गई, आपको टिकट मिलकर कांग्रेस की तरफ से। अब
सहसपुर की जनता को किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे जो उनकी चाहत है वो वोटों में तब्दील हो सके और आप जीत सकें? देखिए, हम इस जनता के विकास के लिए मैं अकेला नहीं, सब मिलकर प्रयास करेंगे। और एक जो हमने सपनों का उत्तराखंड और सहसपुर, उसमें विशेषकर विधानसभा, आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हमने सोचा है। हम रात दिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, आपके साथी की तरह, आपके बड़े भाई, छोटे भाई की तरह मैं रात दिन परिश्रम करूंगा कि इसको आदर्श जो है विधानसभा बना सकूँ। जी, आदर्श विधानसभा बनाने की आपकी कोशिश रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हम इस वक्त देखिए, आप एक राजनेता जो होते हैं उनका समय किस तरीके से बीतता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने दिखाया था आपको किस तरीके से नामांकन के वक्त, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल जारी है, इस वजह से जो है कम ही लोग जो है नामांकन के वक्त पहुंच सके हैं और नामांकन किया गया। उसके बाद जो है शेड्यूल आगे चल रहा है। हम इस वक्त आयेंद्र जी के साथ आगे चल रहे हैं। आयेंद्र जी, जनता जो है हर पहलू जानना चाहती है एक बड़ी शख्सियत का। आप एक बड़ी शख्सियत हैं उत्तराखंड की राजनीति में। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से ही लगातार जो है आप उत्तराखंड का जो है विकास किस तरीके से हो, सर्वांगीण विकास, उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस की सरकार रही जब, उसमें एक रणनीतिकार के रूप में भी आप रहे हैं। तो जनता यही देखना चाहती है और जानना चाहती है कि एक राजनेता का जो पूरा दिन है वो कैसे गुजरता है। हालांकि ये एक ऐसा वक्त है जो आपके लिए जो है 24 घंटे में भी मुश्किल से आप 4-5 घंटे ही सो पा रहे होंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप लोगों से मिल रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो किस तरीके से पूरा दिन गुजरता है, जरा हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत कीजिए। देखिए, जनता के दुख दर्द इतने हैं, उसमें समय नहीं पता लगता है। और जनता के बीच में जो प्यार और उनका सहयोग मिलता है, तो एक रात तो क्या हम अपने पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर कर देंगे, जिससे उनका हम कुछ दुख कम कर सकें। जी, और जैसे खाली वक्त होता है जी, तो कहते हैं कि सुनना पसंद करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं। आयेंद्र जी की क्या पसंद है ऐसे जो वो सुनना पसंद करते हैं? कोई? देखिए, मैं संगीत तो सुनना पसंद है, लेकिन मैं हमेशा जो है जो क्या अपने आसपास घटित हो रहा है उत्तराखंड में या भारत की राजनीति में, तो मैं हमेशा अखबार और गीता थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो जिससे जो है मन शांत रहता है और वो और प्रेरणा देता है कार्य करने की। जी, तो ये प्रेरणा है और ये इस तरीके से जो है बता रहे हैं, जिस तरीके से पूरा दिन भर जो है जन सेवा में, वो ये भी कहते हैं कि जन सेवा के लिए 24 घंटे भी इस वक्त कम पड़ रहे हैं, हमेशा की तरह, क्योंकि वो जनता से कनेक्ट करते हैं। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे आयेंद्र जी, जनता को अगर आप विश्वास दिलाना चाहें 3 शब्दों में कि मेरे ये वो 3 शब्द हैं जो मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता को कहूँगा और जनता से कहूँगा कि आप जुड़ें, कांग्रेस से जुड़ें, वो क्या रहने वाले? आप कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करिए, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हम विकास और सबका साथ, जो हम मिलकर एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जो 21 बरस पहले हमने जिसका सपना देखा था। और हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, अपने किसानों के लिए हो, अपने महिलाओं के लिए हो, अपने खिलाड़ियों के लिए हो। हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा उत्तराखंड और अपने सहसपुर क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे। जी, तो सहसपुर क्षेत्र का विकास और पूरे उत्तराखंड का विकास जिस तरीके से लगातार आयेंद्र जी हमारे साथ बने हुए, उन्होंने बताया है कि क्या उनका विजन है। और ये विजन उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरकार सहसपुर की जनता का जो प्यार है उसके लिए वो हर हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आयेंद्र जी आपका जय भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मैं जय भारत टीवी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा जो है मेरे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो जय भारत टीवी लगातार आपको दिखाता रहेगा कि आखिरकार क्या इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा है और इस राजनीति से जुड़ा हर पहलू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।